जस्टिफाई कीजिएगा। अगर बोस की बात मान ली जाए और जब वो हिटलर के लेफ्टिनेंट जनरल लोगों से मिल रहे थे और उनकी मदद से आप भारत को आजाद करा लेते तो 47 के बजाय मान लीजिए 42 में मिल गया होता। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जर्मन्स ने क्या किया अपने लोगों के साथ। 5 लाख परिवारों ने अपना बच्चा खोया। इसलिए मुझे लगता है कि इतनी जल्दी गांधी को राइट ऑफ न किया जाए। कम से कम मैं इतना जो समझता हूं, किसी ने मुझे दिखाया गांधी का लिखा हुआ कि ब्रिटिशर्स को हम ये बताएंगे कि अगर टिकट लेस ट्रेन यात्रा रोकनी है तो जनता को ये कह दिया जाए कि जब तक जनता टिकट नहीं लेगी तब तक ट्रेन नहीं चलेगा। अब मेरी आंख खुली कि महात्मा गांधी ने 100 वर्ष पहले जिस बात की बात कही थी वो यूरोप में आज हो रहा है। सामान्य आदमी हम लोग बातचीत करते कहते हैं गांधी को आजकल कौन पूछता है। हमने 25,000 कॉलेज में सर्वे कराया और वहां पर पूरे देश में गांधी आज भी कॉलेज के बच्चों में भी सबसे बड़े राजनीतिक सामाजिक नायक के तौर पर नंबर 1 बने। पंजाब और बंगाल को छोड़कर कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां लोगों ने आंख बंद करके गांधी को नंबर 1 लीडर नहीं बताया। सुभाष चंद्र बोस की जो आपने बात कही, हम भी सुभाष चंद्र बोस के बहुत बड़े फैन रहे हैं, लेकिन हमने एक किताब पढ़ी जिसका नाम है द पैरेलल लाइव्स। रुद्रांशु मुखर्जी बंगाल के आदमी, दिल्ली के वाइस चांसलर, उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो दोनों समकालीन थे, एक ही उम्र के नेता थे, उन दोनों के लाइफ को उन्होंने एनालाइज किया है और ये निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है कि गांधी ने बोस और नेहरू में नेहरू को क्यों चुना। कहीं ना कहीं उस किताब को पढ़ने से आपको लगता है कि गांधी का डिसीजन सही था। अगर आप जिस जर्मनी की आप बात कर रहे हैं, आप कैसे नाजी राज को जस्टिफाई कीजिएगा। अगर बोस की बात मान ली जाए और जब वो हिटलर के लेफ्टिनेंट जनरल लोगों से मिल रहे थे और उनकी मदद से आप भारत को आजाद करा लेते तो 47 के बजाय मान लीजिए 42 में मिल गया होता। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जर्मन्स ने क्या किया अपने लोगों के साथ। दूसरों की छोड़ दीजिए कि उन्होंने जूस के साथ क्या किया, उन्होंने अपने लोगों को, सबसे ज्यादा तो जर्मन लोग मारे गए। 5 लाख लोग, 5 लाख परिवारों ने अपना बच्चा खोया। इसलिए मुझे लगता है कि इतनी जल्दी गांधी को राइट ऑफ न किया जाए। कम से कम मैं इतना जो समझता हूं, हम जब 12वीं क्लास में पढ़ते थे तो हम गांधी के बहुत बड़े क्रिटिक थे। हम साइंस कॉलेज में मेरा एडमिशन था। मेरे पिताजी बक्सर में उस समय डॉक्टर थे, सिविल सर्जन थे, तो वहां से हम लोग ट्रेन पकड़कर साइंस कॉलेज में आते थे, पटना आना होता था। और आप ही के नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने उस समय एक ट्रेन चलाया था जिसका नाम श्रमजीवी है, अभी भी चलती है वो गाड़ी। 400 किलोमीटर का उस पर प्रतिबंध था, टिकट नहीं मिलता था, 400 किलोमीटर से कम का टिकट नहीं मिलता था। तो हम लोग 118 किलोमीटर दूर थे तो टिकट तो मिलता नहीं था, तो बिना टिकट के ही उस पर से चढ़कर आना पड़ता था पटना। तो रेलवे स्टेशन पर किसी ने मुझे दिखाया गांधी का लिखा हुआ कि ब्रिटिशर्स को हम ये बताएंगे कि अगर टिकट लेस ट्रेन यात्रा रोकनी है तो जनता को ये कह दिया जाए कि जब तक जनता टिकट नहीं लेगी तब तक ट्रेन नहीं चलेगा। तो हम 12वीं क्लास में पढ़ते थे, सोचते थे कि कैसा बेवकूफ आदमी था भाई, हमारे जैसा आदमी तो कभी टिकट नहीं खरीदेगा, ट्रेन कभी चलेगा ही नहीं। उसके 15-20 वर्ष के बाद पहली बार मुझे जर्मनी जाने का जब अवसर मिला, वहां पर हम गए तो हमने देखा कि ट्रेन में, बस में लोग चढ़ते हैं, कोई टिकट चेक नहीं करता है, लोग जाता है, खुद से अपना कार्ड सटाता है और फिर बैठता है। तब मेरी आंख खुली कि महात्मा गांधी ने 100 वर्ष पहले जिस बात की बात कही थी वो यूरोप में आज हो रहा है। फिर हमने गांधी को पढ़ना शुरू किया और हमारी अपनी सोच ये है, हम गांधी को जानने का दावा नहीं करते, लेकिन हमारी सोच है कि अगर गांधी की कोई बात आपको अप्रासंगिक दिख रही है तो इतनी ह्यूमिलिटी जरूर रखिए कि शायद आपको उस बात को समझने की क्षमता अभी आप में नहीं बनी है। इसका मतलब ये नहीं कि गांधी के किसी बात का विरोध नहीं है, गांधी के कई बात का विरोध हो सकता है, लेकिन ये सिरे से कह देना कि गांधी की तो कोई प्रासंगिकता रही नहीं गई है,
हम इसके साथ साथ बहुत डेटा वाले लोग हैं। हमने आज से 4 बरस पहले जब गांधी को पढ़ा तो हमारे मन में भी ये बात थी कि गांधी की प्रासंगिकता अब देश में रही कि नहीं रही। सामान्य आदमी हम लोग बातचीत करते कहते हैं गांधी को आजकल कौन पूछता है। हमने 25,000 कॉलेज में सर्वे कराया और वहां पर पूरे देश में गांधी आज भी कॉलेज के बच्चों में भी सबसे बड़े राजनीतिक सामाजिक नायक के तौर पर नंबर 1 बने। 2 राज्य में, बंगाल और पंजाब, वहां पर गांधी का स्थान दूसरा था। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस पहले नंबर पर थे, गांधी दूसरे नंबर पर, और पंजाब में भगत सिंह नंबर 1 थे, गांधी दूसरे नंबर पर थे। पंजाब और बंगाल को छोड़कर कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां लोगों ने आंख बंद करके गांधी को नंबर 1 लीडर नहीं बताया। तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि जो ये हम प्रयास कर रहे हैं, कोई कहता है भैया ये आम आदमी पार्टी से प्रभावित है, कोई कहता है ये जेपी से प्रभावित है। ये एक लाइन में आजादी से पहले कांग्रेस की, महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास है। आप लोकतांत्रिक चरित्र की बात कर रहे हैं। इसी देश में अभी हम लोग कह रहे हैं कि भाई सब जाति में बटा हुआ है, पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, कैसे लोकतांत्रिक तरीके से बनेगा। हमने भी इस बात को बहुत सोचा। आजादी से पहले हम लोग बहुत पढ़ते हैं एक चीज के बारे में, कांग्रेस के अधिवेशन। हर चीज को कांग्रेस के अधिवेशन से जोड़ा जाता है। इसी देश में आज से 100 बरस पहले जब देश में 15% से कम लोग लिटरेट थे, हर साल पूरे देश के नेता बैठते थे अधिवेशन में और वो अपना नेता चुनते थे कि देश का, कांग्रेस का नेता, 20 नेता कौन होगा। वो ये तय करते थे कि अगले 1 साल लड़ाई किस बात पर होगी और फिर अगले साल बैठकर कोई नया चुनते थे। जब देश पूरा अनपढ़ था तब हम लोग हर साल नया नेता चुनते थे, और आज जब 80% लोग हम लोग पढ़ लिए हैं तो नेता का बेटा नेता, नेता का बेटा नेता, और उसी को हम लोग मान रहे हैं। वही कांग्रेस है। सोनिया गांधी 30 वर्ष उसकी अध्यक्ष हैं। लालू जी रहेंगे, उनके बाद उनका बेटा रहेगा। नीतीश जी का बेटा नहीं रहेगा तो भी उस दल में वही रहेगा जिसको नीतीश चाहेंगे। लेकिन गांधी की खूबसूरती ये थी कि सुभाष चंद्र बोस भी उनके सामने खड़े होकर जीत सकते थे और गांधी ने उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया। गांधी अगर चाहते, आप तो जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है। हम लोग किताब में पढ़ते हैं कि बोस जीत गए गांधी के विरोध के बाद, ऐसी बात नहीं है। 20 आदमी का CWC होता था उस समय, जैसे आज भी होता है। 20 में 19 लोगों ने, जो गांधी के समर्थक थे, गांधी के मानने वाले थे, वो जीते। और उन्होंने कहा कि हम तब तक शपथ नहीं लेंगे जब तक गांधी हमें आशीर्वाद नहीं देंगे। लेकिन फिर भी गांधी ने बोस को जीतने का अवसर दिया। अगर गांधी नहीं चाहते तो नहीं हो सकता था। तो लोकतांत्रिक चरित्र का निर्माण के बजाय मैं कहता हूं पुनर्निर्माण होना चाहिए, क्योंकि वो देश में था पहले।